friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with लर्निंग एंड टीचिंग यूनिट थर्ड। जैसा कि हम लर्निंग एंड टीचिंग यूनिट थर्ड स्टार्ट कर चुके हैं और इसके अंदर हमने वीडियो देखी थी कि इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है, और नेक्स्ट वीडियो हमने देखी स्पीयरमैन्स की थ्योरी, और उसके बाद हमने देखी इसके अंदर नेक्स्ट थ्योरी अपने गिल्डफर्ड की, जो थ्योरी थी आपकी एनालिटिकल थ्योरी। तो आज हम देखेंगे इसके अंदर अपनी थर्ड थ्योरी, जिसके अंदर हम देखेंगे कैटल और हॉर्न बुद्धि के सिद्धांत, यानी कि कैटल एंड हॉर्न्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये इनकी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, किसकी? कैटल एंड हॉर्न्स की। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली ये थ्योरी है क्या। रेमंड कैटल और जॉन हॉर्न, यानी कि ये दोनों साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने द्रवित और संघन वृद्धि का सिद्धांत विकसित किया और स्पष्ट किया कि यह एक मिथ्या थी। मतलब ये एक मिथ था कि बढ़ती उम्र के साथ वृद्धि में गिरावट आती है। मतलब ये एक मिथ है एक तरीके से इनके हिसाब से। मतलब पहले ऐसा मिथ था, हमने अपने माइंड का एक कंसेप्शन बना लिया था कि बढ़ती उम्र के साथ बुद्धि में, यानी कि इंटेलिजेंस में क्या होता है, गिरावट आती है। जैसा कि हम नॉर्मली बोल भी देते हैं कि उम्र के साथ बुद्धि में गिरावट आ जाती है। यह सिद्धांत सुझाव देता है कि बुद्धि क्षमताओं का मिश्रण है। मतलब बुद्धि जो है वो क्षमताओं का, कई प्रकार की कैपेसिटीज़ हमारी बुद्धि के अंदर, हमारे इंटेलिजेंस के अंदर होती हैं, इसका मिश्रण है जो बातचीत और एक साथ मिलकर कार्य करता है। मतलब ये बातचीत करके और एक साथ मिलकर आपस में कार्य करता है और कुल मिलाकर व्यक्ति की बुद्धि का उत्पादन करता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे द्रवित बुद्धि क्या है। सबसे पहले इसमें दो तरीके की बुद्धि है, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया ही था कि द्रवित और सघन दो प्रकार की इसके अंदर बुद्धियों का वर्णन किया गया है। तो इसके अंदर हम सबसे पहला देखेंगे द्रवित बुद्धि, यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो इसके अंदर कैटल के अनुसार क्या है, ये द्रवित बुद्धि संबंध को अनुभव की क्षमता है। मतलब ये क्या है, द्रवित बुद्धि जो है वो संबंध के अंदर क्या है, अनुभव की क्षमता है, यानी कि एक्सपीरियंस की। जो पूर्व विशिष्ट अभ्यास, यानी कि जो पहले का विशिष्ट एक स्पेसिफिक हमारा प्रैक्टिस होती है, स्पेसिफिक प्रैक्टिस होती है, विशिष्ट अभ्यास होता है, या इन संबंधों के विषय में अनुदेश से स्वतंत्र है। नेक्स्ट है द्रवित बुद्धि में एक अमूर्त ढंग से सोचने और समस्या हल करने हेतु तर्क करने की योग्यता शामिल है। यह योग्यता एक व्यक्ति के अधिगम, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसकी लर्निंग, अनुभव यानी कि उसके एक्सपीरियंस, और शिक्षा से स्वतंत्र है, यानी कि एजुकेशन से स्वतंत्र है, इसको फ्रीडम है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, पहेलियों को सुलझाना, मतलब आपको मान लीजिए कोई पहेली दी गई है, आपको उसको सुलझाना है और समस्या हल करने वाली रणनीति बनाना है। उसके अंदर समस्या को हल करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी है। व्यक्ति इस प्रकार की बुद्धि में वयस्कता के आखिरी दौर में गिरावट दर्ज करते हैं। मतलब जब हमारी एज थोड़ी बढ़ती जाती है तो इस प्रकार क्या होता है, बुद्धि में वयस्कता के आखिरी दौर में क्या होता है, गिरावट दर्ज की जाती है कि बुद्धि में थोड़ी कमी आ गई है। तो अभी हमने देखा द्रवित बुद्धि। नेक्स्ट हम देखेंगे सघन बुद्धि, यानी कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो इसके अंदर क्या है, सघन बुद्धि ज्ञान पर आधारित पूर्व अनुभव और पूर्व अधिगम को शामिल करती है। मतलब पहला जो आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंस है और जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस लर्निंग है जो आपकी, इन दोनों को ही शामिल करती है किसके अंदर, सघन बुद्धि, यानी कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, आवृत्ति पढ़ने की समझ और शब्दावली के लिए परीक्षा में सघन बुद्धि की आवश्यकता होती है। मतलब आवृत्ति पढ़ने की समझ और शब्दावली के लिए परीक्षा में कैसी बुद्धि की आवश्यकता होती है, सघन बुद्धि की, क्योंकि पहला जो आपका अनुभव है और जो पहला आपने अपने अधिगम किया है, जो भी आपने क्लास में कक्षा में सीखा है, वही आपके एग्जाम के टाइम पे आपको याद रहेगा। तो आपको उसकी ही आवश्यकता पड़ती है। सघन बुद्धि तथ्यों और अनुभवों की जड़ों पर आधारित है। मतलब जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है हमारा, वो तथ्यों पर यानी कि फैक्ट्स पर और अनुभवों यानी कि एक्सपीरियंस पर आधारित है। ये इसकी जड़ें होती हैं एक तरीके से। नेक्स्ट हम देखेंगे द्रवित बनाम सघन बुद्धि। मतलब ये वर्सेस किस तरीके से है, फ्लूइड वर्सेस क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो इसके अंदर क्या है, नॉक्स के शब्दों में अगर हम देखें, कारक और जो कारण होते हैं, मतलब रीजंस, कॉजेस, और समस्याओं को हल करने के लिए ज़्यादातर लोग बुद्धि को संदर्भित करते हैं। मतलब समस्याओं को हल करने के लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, बुद्धि को संदर्भित करते हैं, जिन्होंने वैश्विक अधिगम क्षमता का गठन किया। तरल और सघन, मतलब जो हमारी फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है, तरल और सघन बुद्धिमान आपस में, बुद्धिमत्ता जो होती है वो आपस में पूरक होती है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि कुछ अधिगम कार्यों में
मुख्य रूप से द्रवित या सघन दोनों बुद्धि का क्या होता है एक तरीके से हासिल की जा सकती है और ये अभ्यास में उपयोगी भी होती है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अधिगम कार्यों में कुछ ऐसे अधिगम कार्य होते हैं, लर्निंग प्रोसेसेस होती हैं जिसके अंदर मुख्य रूप से द्रवित या सघन बुद्धि का अभ्यास करके महारत हासिल की जा सकती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो ये दोनों एक साथ मिलकर कार्य नहीं कर सकते। ये एक साथ मिलकर कार्य करेंगे और इसके अंदर कुछ ऐसे अधिगम होते हैं जिनमें इसको यूज़ किया जाता है, सघन बुद्धि का भी और द्रवित यानी कि तरल। आप द्रवित भी बोल सकते हैं और तरल भी बोल सकते हैं, यानी कि फ्लूइड वर्सेस क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। सो ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि जो ये थ्योरी है ये किस तरीके से कार्य करती है। जैसा कि इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और इसके अंदर क्या है, कैटल एंड हॉर्न्स की ये थ्योरी है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।